नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पंजाब में भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि विधानसभा में अब उनका वो बहुमत नहीं रहा। दरअसल वो बहुमत क्या, एक तरह से उनका बहुमत, स्पष्ट बहुमत शायद अब रहा ही नहीं। देखिए, इसके संकेत बड़े स्पष्ट मिल रहे हैं। हालांकि पंजाब की विधानसभा में उन्होंने एक कॉन्फिडेंस वोट लाया, शुक्रवार को एक स्पेशल सेशन था और वो जो कॉन्फिडेंस वोट था वो तो पास हो गया। वो इसलिए हो गया कि विपक्ष ने उसका बॉयकॉट कर दिया, सारे विपक्ष ने उसका बॉयकॉट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सेशन का बॉयकॉट कर रही है, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने भी बॉयकॉट कर दिया। ये एक सोची समझी रणनीति थी विपक्ष की, क्योंकि अभी जो तोड़ फोड़ चल रही है ना आम आदमी पार्टी के अंदर, उन्हें लगता है कि भाई इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ने दो, फिर इनको एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारे संकेत मिल रहे हैं कि भगवंत मान शायद अब पूरी तरह से बहुमत में नहीं है पंजाब में, पंजाब की विधानसभा में। अब देखिए, ये जो मोशन पास हुआ उसके पहले भगवंत मान ने तो वैसे कहा कि हम लोग पूरी तरह से यूनाइटेड हैं और ये सब अफवाह है। लेकिन इसके पीछे की कहानी आप देखेंगे। इससे पहले उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, आम आदमी पार्टी ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में कितने लोग आए, इससे आपको पता चलेगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है और विधायक दल की स्थिति क्या है, यह आपको पता चलेगा। अब देखिए, वैसे तो 117 सदस्यों की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 94 एमएलए हैं, 94। 16 कांग्रेस के हैं, एक बहुजन समाज पार्टी का है, 3 शिरोमणि अकाली दल का है, 2 भारतीय जनता पार्टी का है और 1 निर्दलीय है। तो ये तो उनके पास प्रचंड बहुमत है। 117 में से 94 एमएलए का होना, ये तो प्रचंड बहुमत है। लेकिन उनके पास कितनी संख्या वास्तव में है राघव चड्ढा और संदीप पाठक के जाने के बाद, यह कहानी अलग ही है। यह कहानी अलग है। अब जैसा मैंने आपको कहा, कॉन्फिडेंस मोशन तो उनका पास हो गया, कोई अपोजिशन वहां पे था नहीं, सब लोगों ने या तो वो बॉयकॉट करके चले गए और बीजेपी तो सेशन को ही बॉयकॉट कर रही है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, ये बुधवार को इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी आम आदमी पार्टी के विधायकों की, ये दिखाने के लिए कि हम सब लोग यूनाइटेड हैं। जो भगवंत मान कहते थे ना कि नहीं, राघव चड्ढा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संदीप पाठक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई विधायकों की, ये दिखाने के लिए कि हम सब यूनाइटेड हैं। आपको पता है उसमें कितने लोग आए? उसमें सिर्फ 65 लोग आए, सिर्फ 65। 94 विधायकों में से, अगर ट्रिब्यून की खबर को सही माने, ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि 94 विधायकों में से सिर्फ 65 उस मीटिंग में सम्मिलित हुए। मतलब लगभग 30 विधायक उस मीटिंग में नहीं आए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि 30 विधायक आपके पास नहीं है, तो यह संख्या तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, यह संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। और यही भगवंत मान और केजरीवाल के लिए हेडक का कारण बना हुआ है। उनके सिरदर्द की वजह यही है कि लगभग 30 विधायक उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, ना ही वो उस बैठक में आए। और देखिए, हमने आपको पहले के एक वीडियो में बताया था कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक का जाना पंजाब की सरकार के लिए तो शुभ संकेत नहीं है। और उसकी वजह क्या है कि 2022 में ये जब पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कि आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, तो उस चुनाव में जो टिकट बांटे गए उसमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक, इनका बड़ा रोल था। राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने मिलकर ही इनकी टिकट तय की थी। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 50% से ज्यादा जो उनके विधायक हैं इस वक्त राघव चड्ढा और संदीप पाठक के संपर्क में हैं। कांग्रेस के जो वहां पे स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट है अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, उन्होंने तो कह दिया था कि भाई 50% नहीं, 50 विधायक के बारे में तो मुझे जानकारी है कि वो राघव चड्ढा के टच में है, पार्टी आपकी छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो ये जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। पहले ही कहा गया कि 50 विधायक संपर्क में, और देखिए जब बैठक बुलाई तो उसमें 94 में से सिर्फ 65 लोग पहुंचे, 30 गायब थे। तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। अरे ये मैसेज तो चला गया ना कि 30 लोग जो लगभग हैं वो खुश नहीं है
और वो विद्रोह करने के मूड में है। तो जब एक बार दूसरे विधायकों को लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक मिल करके तो उनको भी इस खेमे में खींच करके लाएंगे। तो देखिए, भगवंत मान, इसलिए मैं कहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस वोट पंजाब की विधानसभा में भले पास हो गया हो, क्योंकि वो टेस्टिंग पूरी हुई नहीं, क्योंकि विपक्ष ने भी जोर नहीं दिया। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस वो बॉयकॉट करके चले गए, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी तो पूरे सेशन को ही बॉयकॉट कर रही है। और भगवंत मान ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई राघव चड्ढा और संदीप पाठक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो विपक्ष ने कहा कि रुक जाओ, ये खेल थोड़ा बाद में खेलते हैं, अभी थोड़ी सी ये जो आग लगी है ना, इसको और, इसकी ज्वाला को और बढ़ने देते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा। तो विपक्ष ने बड़ी सोची समझी रणनीति वहां पे लगाई। और देखिए, वैसे भी अगले साल वहां चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो विधायक है ना, आप सोचिए 30 लोग, 30 विधायक हैं, अगर 30 विधायक भी इनके खिलाफ हो जाते हैं अगले चुनाव में, ये सब इनके विधायक हैं, 5 साल तक विधायक रहे हैं, तो भगवंत मान की क्या स्थिति होगी। और उससे पहले ही इस बात की संभावना है कि ये लोग चुनाव से पहले ही ये सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान तो जो सरकार रहती है वो कार्यवाहक सरकार तो रहती ही है। भले इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ रहता है, लेकिन सरकार के पास भी अपने सोर्सेज होते हैं और अपने अधिकार होते हैं, तो वो भी हो सकता है। और ये बानगी देखने को मिल गई जब 30 विधायक वहां पे नहीं आए, और ये संख्या अभी और बढ़ेगी। और देखिए, बात सिर्फ ये पंजाब विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। जब राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद निकल के चले गए, तो लोकसभा में भी 3 सांसद हैं उनका क्या होगा, वो भी जा सकते हैं। और फिर दिल्ली विधानसभा में भी उनके 15 विधायक हैं, उनमें भी टूट हो सकती है। मतलब पंजाब विधानसभा में टूट हो सकती है, दिल्ली विधानसभा में टूट हो सकती है, लोकसभा में जो सांसद हैं उनकी टूट हो सकती है, इन सबों की टूट हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल को यह बात समझ में आ रही है। और उसके अलावा गुजरात में आप देखिए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि भाई हम वहां पे एक विकल्प बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो वहां गर्त में जा रही है ना। भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए 15 में से 15 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कांग्रेस वहां कोई चुनौती बन नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये केजरीवाल ये चाह रहे थे कि वहां पे वो एक विकल्प बन के उभरे, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां भी राघव चड्ढा खेल करेंगे। और गोवा में आप देखिए, गोवा के क्रिश्चियन एरियाज में इनका अच्छा खासा प्रभाव था, और कांग्रेस ने जो सीट जीती वहां पे, उसको जिताने में इनका बड़ा रोल था लोकसभा में, और वहां भी इनके विधायक हैं। तो आप ये समझिए कि गोवा में भी इनके साथ खेल होगा, और ये राघव चड्ढा और संदीप पाठक ही करेंगे। और स्वाति मालीवाल तो दिल्ली में खेल करेंगी, राघव चड्ढा भी करेंगे। तो ये आप समझिए कि इनके लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है। पंजाब तो इनके हाथ से गया। अगर मान लीजिए कि अगला विधानसभा चुनाव भी होता है, 30 विधायक तो अभी साथ में नहीं है, और अगर 20 और जोड़ लें, 50 या 60 भी संख्या वो जा सकती है, तो पूरी की पूरी जो विधानसभा है उसमें से जो बहुमत है विधायकों का, वो इनके खिलाफ काम करेगा चुनाव में। तो इनके विधायक जब इनके खिलाफ काम करेंगे तो क्या स्थिति होगी। तो केजरीवाल के लिए बहुत बुरा वक्त है ये। जब से दिल्ली में वो हारे हैं ना, तब से उनका ग्राफ नीचे ही जा रहा है। और दिल्ली में हारने से पहले जब शराब घोटाले में इनका नाम आया, ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल, शराब घोटाले में इनका जो नाम आया, जेल में रह के आए, और अब देखिए इनकी धृष्टता देखिए। कहते हैं ना कि आदमी बड़ा ढीठ होता है। ट्रायल कोर्ट ने इनको कह दिया कि भाई आप दोषी नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। सीबीआई ने बताया है कि उसने साक्ष्यों को देखा ही नहीं, और जब उसको अपील किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इन्होंने जज पे उंगली उठा दी, और ये कहा कि जज तो एक ऐसी मीटिंग में जाती हैं जो कि आरएसएस से संबंधित है। भाई मीटिंग में कहीं जाने से कुछ होता है क्या। और उनके जो बच्चे हैं, देखिए किस तरह की घटिया बात ये लोग करते हैं। उनके जो बच्चे हैं गवर्नमेंट पैनल पे हैं। भाई अगर आप ये यार्डस्टिक रखेंगे कि किसी जज का बेटा किसी पैनल पे है, सरकार के पैनल पे है, तो भारत का शायद ही कोई जज हो जिसको हम निष्पक्ष कह पाएंगे। जज का बेटा जो वकील जो होता है, उसका बेटा वकील होता है, और गवर्नमेंट पैनल पे लगभग सारे वकील चाहते हैं कि वो हो, तो वो तो कोई आधार ही नहीं था। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस शर्मा ने उनके सारे ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं भाई, आपकी केस तो हम ही सुनेंगे, हम इस केस से जाएंगे नहीं जैसा आप चाह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने फिर एक नया ड्रामा किया, सत्याग्रह करेंगे, हम इस केस में पैरवी नहीं करेंगे, ना खुद जाएंगे ना वकील को भेजेंगे, हाँ आपके फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सब इनका ड्रामा है, जजों को बदनाम करने का। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं
जो कहा करते थे कि इस देश में ऐसे ऐसे नेता हैं, उनका टारगेट कांग्रेस पे था, कि जो जुडिशरी से झगड़ा लेते हैं वो कहते हैं कि जज बदल दो क्योंकि जज ने ऐसी टिप्पणी की है जो मुझे पसंद नहीं आती, और अब वही केजरीवाल खुद वही काम कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति के चरित्र में कितना फर्क है, ये कितना डबल स्टैंडर्ड है, ये आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो दिल्ली में एक्सपोज हो गए हैं, पूरी तरह से जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, पंजाब में अगले इलेक्शन में वो बुरी तरह से रिजेक्ट होंगे। काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनके मुख्यमंत्री तो बस हर वक्त कॉमेडी ही करने में लगे रहते हैं। पंजाब में भी उनकी बुरी हार होने वाली है, और गुजरात और गोवा में उनके जो सपने थे कि वो वहां पे एक विकल्प बनेंगे, वो विकल्प बनने का तो कोई चांस है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, पंजाब में उन्होंने इंटरफेरेंस बहुत किया है। पंजाब के लोगों को ये लगता है कि भाई ये दिल्ली से आया हुआ व्यक्ति हमारे राज्य को चला रहा है, क्या हमारा मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है क्या? मनीष सिसोदिया वहां पे जाते हैं, वो वहां पे अपनी हेकड़ी चला रहे हैं, काहे के लिए भाई? पंजाब को पंजाबी रूल करेंगे ना, आप दिल्ली से जाकर के पंजाब को रूल करेंगे। तो इस बात को लेकर के वहां बड़ा गुस्सा है, और अगले विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था पंजाब में अच्छा काम करने का, लेकिन जैसे वो दिल्ली में नहीं कर पाए वैसे वो पंजाब में भी नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और लोगों के साथ जो कहते हैं ना, कट्टर ईमानदार कहने से नहीं होता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा और हर किसी को सम्मान देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक सांसद है आपकी स्वाति मालीवाल, वो आपकी बात नहीं मानती है तो उसको आप चीफ मिनिस्टर के आवास में बुला करके आप उसको पिटवाएंगे, उस पर आप हमला करवाएंगे। ये तो बड़ी घटिया हरकत थी, जैसा आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है। खैर, ये सब अभी जांच होना बाकी है, लेकिन आरोप से वो पीछे नहीं हट रही है, और अभी तक कोई क्रेडिबल जवाब अरविंद केजरीवाल दे नहीं पाए हैं। तो उनको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जहां तक पंजाब की बात है, वो उनके हाथ से निकल चुका है, दिल्ली तो पहले ही उनके हाथ से निकल चुका है। अरविंद केजरीवाल अपने स्टाइल को चेंज करें, वरना अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी का नामो निशान इस देश से मिट जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।